उत्पीड़न नहीं सहेंगे, जाति नाम पर भेदभाव नहीं चलेगा। यूजीसी को लेकर एक बार फिर आजमगढ़ में सियासी और सामाजिक हलचल तेज हो गई है। आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के मोलनापुर, नत्थनपट्टी समेत आसपास के गांवों में यूजीसी रेगुलेशन को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। राज्यव्यापी आह्वान के तहत ग्रामीणों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एकत्र होकर अपनी मांगे उठाई। प्रदर्शन के दौरान इंकलाब जिंदाबाद, यूजीसी लागू करो और भेदभाव पर वार होगा। प्रदर्शन के दौरान इंकलाब जिंदाबाद, यूजीसी लागू करो और भेदभाव पर वार करो, यूजीसी हथियार होगा जैसे नारों से माहौल गूंज उठा। लागू करो। वक्ताओं ने कहा कि यूजीसी रेगुलेशन पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा लगाई गई अस्थायी रोक से एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के छात्राओं के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। साथ ही जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू में निकाले गए समता मार्च के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए गिरफ्तार छात्रों की रिहाई की मांग भी की गई। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि यूजीसी रेगुलेशन पर लगी रोक हटाई जाए, रोहित एक्ट लागू किया जाए तथा शिक्षा संस्थानों में समानता और भेदभाव मुक्त वातावरण सुनिश्चित किया जाए। टीवी 24 न्यूज एक्सप्रेस की टीम से बातचीत में किसान नेता राजीव यादव ने बताया कि बढ़ते भेदभाव के मुद्दे को लेकर गांव-गांव में लोगों को यूजीसी के प्रावधानों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने जातिगत जनगणना कराए जाने की भी मांग उठाई। प्रदर्शन में किसान नेता राजीव यादव, समाज सेवी दिवाकर मौर्य, ब्रजेश कुमार, प्रमोद प्रजापति, इवोग कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। वक्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। मेरा नाम राजीव यादव है, मैं सोलर किसान सभा का महासचिव हूँ। देखिए, यूजीसी रेगुलेशन जो पे सुप्रीम कोर्ट का स्टे है, उसको हम लोग कह रहे हैं कि उस स्टे को तत्काल हटाया जाए, खत्म किया जाए, क्योंकि यूजीसी रेगुलेशन ने स्पष्ट कहा है कि इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी के जो छात्र हैं उनका 118% से अधिक उत्पीड़न हो रहा है। तो आखिर में एक तबका खड़ा हो गया, तो आप एक तबका खड़ा हो गया तो आपने कहा कि हम जो है इस पे स्टे लगाते हैं। तो हम कह रहे हैं उन गांव में आए हैं, उन खेतिहर मजदूरों के यहाँ, उन किसान भाइयों के यहाँ, उन दुकानदार भाइयों के यहाँ, क्योंकि इन्हीं का बेटा जाता है विश्वविद्यालय में। ये जो उद्योगपति है, नेता, इनका विद्यालय बेटा थोड़े जाता है, वो तो पेट फीस पर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जाता है। हम आए हैं इनको कि यूजीसी रेगुलेशन है क्या, और यूजीसी रेगुलेशन में जो आपका बेटा बच्ची जाता है तो जाति के जो भेदभाव का शिकार होता है तो वो शिकार खत्म कैसे वो उसका भेदभाव खत्म होगा, उसकी लड़ाई को हमको गांव तक संगठित करना है। और साफ तौर पर ये सिर्फ और सिर्फ विश्वविद्यालय का नहीं है, पूरे देश में, भारत में जाति के नाम पर उत्पीड़न होता है। और आज इस लड़ाई को हम लोगों ने सरधा में भी कल हम लोगों ने संपर्क संवाद किया था। आज मुल्लापुर पूरे इलाके में 5-7 गाँव उन्होंने संपर्क संवाद किया। हमारा स्पष्ट कहना है कि जातिगत जनगणना आपको करानी होगी। इस रेगुलेशन में ओबीसी पहली बार आया है और ओबीसी के उत्पीड़न की बात को हर समय इग्नोर किया जाता, डिनाई किया जाता है। लेकिन ओबीसी का जो हक है, जातिगत जनगणना होनी थी, जातिगत जनगणना नहीं हो रही है और सरकार कही थी जबकि। तो उन सवालों को लेकर भी हम कह रहे हैं, और सामाजिक न्याय का सवाल सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, उसके बगैर भारत में कोई भी इंसाफ नहीं हो सकता। साफ तौर पर है कि आजाद भारत में जाति के नाम पर जो जनगणना है सिर्फ और सिर्फ एससी, एसटी का ही गणना होती है, ओबीसी की गणना नहीं होती। 60% से अधिक तबका है और जिसके हक और हिस्सेदारी पर इन्होंने डाका डाला है, डकैती किया है और चाहते हैं कि ये डकैती लगातार लूट बरकरार रहे, क्योंकि ये 60% लोग इसको कैसे बांटा जाए। अभी देखिए, कोटे में कोटा, बहुत सारी चीजें आती हैं। कहा जाता है कि ओबीसी का में जो है कुछ जातियों ने, खासतौर पर यादव जाति को बोला जाता है कि इसने सब हिस्सेदारी, हकदारी खा ली। ये सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि मात्र 45 यूनिवर्सिटी जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसमें 38 के कुलपति जो है सबड़ है, वो तो यादव नहीं है। और ये जो एससी है, 65% एससी के प्रोफेसर की रिक्त पद है और 85% जो कहा जा रहा है कि जिन जातियों को कि ओबीसी में जो है यादव, मौर्य, कुशवाहा, पटेल, इन लोगों ने ज्यादा हिस्सेदारी खा लिया है, उनके पर 85% जो है विश्वविद्यालयों में खाली है। और एसटी का तो जो है उनके तो 82-85% उनके भी खाली हैं। तो और साफ तौर पर देखिए, एसटी को तो जो स्थिति है कि इसको आज भी मान सम्मान का दर्जा नहीं मिलता है, उनके हर समय जल जंगल जमीन की लूट होती है। तो हमारा सवाल है कि यूजीसी रेगुलेशन को आपको किसी भी कीमत पर लागू करना होगा। यूजीसी रेगुलेशन का चाहे सवाल हो, चाहे ईडब्ल्यूएस के जो आरक्षण है, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, माना कि उसे बोलता है कि इकोनॉमिक रूप से जो वीकर सेक्शन है और सिर्फ सबड़ है, उसमें भी हमारी जो सामाजिक न्याय से जुड़ी तथाकथित पार्टियों ने उन्होंने स्टैंड नहीं लिया। और उसकी का खामियाजा है कि आज
जैसे ही ये रेगुलेशन आया उनका मनोबल बढ़ा हुआ और उन्होंने तुरंत सड़कों पर उतरा, सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या कहते हैं उस पर स्टे लगा दिया। लेकिन मैं एक चीज बता दूं आपके माध्यम से, जिम्मेदारी पूर्वक बता रहा हूं कि 2 अप्रैल 2018 सुप्रीम कोर्ट को याद करना चाहिए था, जब SC/ST पर कमजोर करने का एक्ट को कमजोर करने का प्रयास किया गया था। तब भी ये जितनी पॉलिटिकल पार्टियां थी इन्होंने नहीं बोला, लेकिन क्या हुआ, जनता निकल गई, इंसाफ की आवाज लेकर निकल गई और 13 नौजवान दलित नौजवानों की शहादत हुई और इसी सरकार को बैक फुट पे आना पड़ा। इसी देश में जब किसान आंदोलन हुआ यही पॉलिटिकल पार्टियां बैक फुट पे थी, लेकिन 750 किसानों की शहादत के बाद 13 महीने के आंदोलन के बाद ये लड़ाई जो है हम लोग जीते। ये तो जो पूरा सवाल है ये सदियों का संघर्ष है, सदियों की लड़ाई है, सदियों को हमको गुलाम बनाए रखा जाएगा और आजाद भारत में भी इसमें गुलाम बनाया जा रहा है। और साफ तौर पर कहूं कि जो हमारे राजनीतिक दल हैं वो अपने आप को, जो पिछड़ी जातियां हैं इनको जो है इनको लगते हैं घास फूस की तरह ही उनको इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। नहीं तो आज तक हक हिस्सेदारी का सवाल क्यों नहीं हल हुआ, आज तक क्यों नहीं जाति की जनगणना हुई, आज तक क्यों नहीं 27% रिजर्वेशन क्यों है, जबकि होना चाहिए कितना 60% से के तकरीबन ओबीसी है। और जब ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया उस समय भी इसी सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्रीमिलेयर के साथ रिजर्वेशन दिया और 50% का बाध्यता दिया, और जब EWS लाया तब तो नहीं बाध्यता दिया। तब उस समय भी लड़ाई किसने लड़ी, उस समय भी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं लड़ाई लड़ी थी। आप ही के जिले के जो है संजीत जी ने जब मंडल कमीशन के सवाल को उठाया जो है कितने लोग उनके साथ थे, लेकिन ये सवाल जनता का है, जनता लड़ती है और निश्चित रूप से आज जहाँ पर हम लोग पहुंचे हैं ये सामाजिक न्याय के हमारे पुरखों की जो लड़ाई है और ये और आगे बढ़ेगी। आज अगर ओबीसी समाज, मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि ओबीसी समाज आपको पहली बार वो जो यूजीसी रेगुलेशन है वो इस बात को कह रहा है कि आपके साथ उत्पीड़न होता है, आपके उत्पीड़न की बात तो कहीं पर भी कहीं नहीं जाती, क्योंकि आप बहुत उस तरह से जो है अस्पृश्यता के शिकार नहीं है जो है। लेकिन जब ये कहा गया तो इस लड़ाई को आपको मजबूती से लड़ना है। अगर ये लड़ाई नहीं जीतेंगे तो आप अपने भविष्य की लड़ाई, आने वाली नस्लों की जो लड़ाई है उसको आप नहीं जीत पाएंगे। और साफ तौर पर है कि जातिगत जनगणना करानी होगी, क्योंकि दोनों सवाल महत्वपूर्ण है। अगर हमें शिक्षा में हमको हकदारी हिस्सेदारी नहीं मिलेगी हमारा उत्पीड़न होगा तो हमारा बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा, तो कहीं बढ़ ही नहीं पाएगा। और अगर जातिगत जनगणना नहीं होगी तो हमारा हिस्सेदारी हकदारी नहीं होगी। इसलिए ओबीसी समाज को सड़कों पर उतर जाना चाहिए। और साफ तौर पर है कि अगर यूजीसी रेगुलेशन लागू नहीं होता है और जातिगत जनगणना नहीं होती है तो हम एक बार फिर से भारत बंद में भी जाएंगे।